Assalamu alaikum students, hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Question number 4 is the mixture of all the concept which is used previously. इससे पहले जो हम कर चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उस सब का यहाँ पे इकट्ठा कलेक्टिवली आएंगे। कुछ एडिशन हो रही होगी, कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवीजन हो रही होगी, तो इसमें हमने सारे इकट्ठे करने हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आप मार्क भी कर लो, बुक पे भी मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं स्टार्ट में भी आप चैनल के इंट्रो में बता चुका हूँ कि आपको इसमें पढ़ाते हुए एक चीज़ मैं लाजमी बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो भी मैं साथ साथ मार्क कराता जाऊंगा। क्वेश्चंस के साथ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी लिखवाऊंगा। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन भी करूंगा और लिखवा भी दूंगा ताकि आप अपने पास नोट कर ले जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। Part 1 is question number 4 part 1। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल लिखा हुआ कुछ नहीं है, जस्ट क्या लिखा हुआ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है जितना आपका कटिंग हो सकती है कटिंग करें, जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो करें। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट 1 इज x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे नजर आ रहा है कौन सा केस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने चीज ही पहले क्या पढ़ी है, जो मैंने आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज में बताई है, वो क्या बताया, एलसीएम। फाइंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। ये भी चीज आपको बताई थी कि 1-2 में तो आसान होगा, लेकिन जब ज्यादा आ जाएंगे तो फिर आपको ये तरीका काम आएगा। वही पुरानी 5-6 क्लास के मेथड से आपको काम आएंगे, बेसिक से 2, 3, 4 एंड 5। ठीक होगी बात। अब इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 1, 3, 2, 5, then again 2, 1, 3, 1, 5, then with 3, 1, 1, 1 and 5, and last one is 5, 1, 1, 1 and 1, and product of all these 2 into 2 into 4 into is 60. So LCM is 60. So what was our step for addition or multiplication case? Write down LCM in denominator of next step and then multiply that LCM with each term। 60 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भी, 60 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भी, 60 इसके साथ भी कर दो, 60 इसके साथ भी कर दो। तो ये आप कर दोगे सबके साथ। अगर करोगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये हमारा यहाँ पे शो करना जरूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो, यहाँ पे बस इसको साथ माइंड में सेट रखते हो कि यहाँ पे 60 है, वो 60 20 से 2 से कैंसिल होगा तो 30 बचेगा, तो आप वो भी कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है अगर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे से गलत हो जाएगा इस तरह से, तो फिर आप वो नहीं करो, फिर आप इसी तरह प्रॉपर कर लो, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, ये बन जाएगा 30x, 2 कैंसिल हो गया 30। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 इसे क्या जाएगा 20 से, क्या बन जाएगा 20x, देन 4 15 से, 15 टाइम्स क्या बन जाएगा जी, माइनस 15x प्लस 5 12 टाइम्स, इट वुड बी 12x। अब सारे के सारे x में है तो सब आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 30 प्लस 20 माइनस 15 एंड दिस वन। सो ये बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल सॉल्व हो गया 47x/60। ठीक होगी बात, ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास थोड़ा सा लेंथी सा एक्सप्रेशन है। हमारे पास 1/2 इंटू 4 माइनस x/3 माइनस 5/6
प्लस 1/3 इंटू 11 माइनस एक्स बाय 2। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप सारे का भी एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई सेम बना सकते हो तो आप सेम बना लो कि हाँ ये दो एक जैसे बन गए तो एलसीएम लेना आसान होगा। सिंपल सी बात है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में एक जैसे नंबर हो, अगर सारे 5 लिखे होंगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि सारे डिफरेंट नंबर हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक जैसे बन सकते हैं, तो वो हम स्टेप कर लेंगे। कैसे स्टेप करेंगे? 1/2 आपका ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो सकता, तो 1/2 अब सारे से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 1/2 इंटू 4, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ऊपर 2 बच जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो रहा है? 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं इसको स्टेप शो भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1/2 पहले होगा 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 1/2 इंटू एक्स बाय 3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5/6 will remain as it is, plus multiply this expression inside, 1/3 into 11 minus 1/3 into x by 2। मैंने जस्ट क्या किया, ब्रैकेट के बाद जो एक्सप्रेशन थे उसको अंदर मल्टीप्लाई किया। नाउ सिंप्लीफाई देम, 2 will be cancel over this, 2 माइनस ये बन जाएगा x/6, क्योंकि 1 इंटू एक्स तो एक्स ही होता है, लेकिन 2 इंटू 3 6, माइनस 5/6 प्लस 1 इंटू 11 11/3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो x/6, ठीक होगी। अब यहां से अगर आप देखो तो आपका एलसीएम क्या आ जाता है, बाकी तो सर सेम आ गया, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इस सारे का एलसीएम देखो 6 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई भी करो, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 3 है, तो 3 and 6, 3 1s are 3 2s are 2 1s are, so product of this is 6। अब मेथड हमने क्या पढ़ा है? अब एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ रह गई है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है, जितनी रहती थी वो हमने कर ली। एडिशन सब्ट्रैक्शन का वही रूल जो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं, write down denominator, write down LCM in denominator and then multiply this LCM with each term। यहाँ पे भी 6 से कर देंगे, मैं छोटा सा लिखता जा रहा हूँ, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, यहाँ पे भी 6 से, इधर भी 6 से, और डायरेक्टली कटिंग करके लिखूंगा 6 into 2 it would be 12। 6 will be cancelled out with this 6 one, with this 6 सिर्फ क्या बचेगा? माइनस एक्स। 6 इससे भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? जस्ट -5। 3 1s are 3 2s are, तो 2 बचेगा, 2 इंटू 11 हो जाएगा, 2 इंटू 11 क्या बन जाएगा? 22, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्या बचेगा? 6 से फिर कैंसिल, सिर्फ x बचेगा, तो -x, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल 2 से 3 डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन आ गए। यहाँ पे क्या बचा है? एक x वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे, सॉरी ये x वाला नहीं है, ये नंबर है हमारे पास, इसको मैं इरेज कर दूं। ओहो, ये हमारे पास था 5 और ये हमारे पास, ये आपका x वाले आपस में हो जाएगा, नंबर्स आपस में हो जाएंगे, क्या हमारे पास बनेगा आंसर? ये सॉल्व हो गया, आ जाएगा 29 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 6, ठीक होगी बात। जस्ट इस तरह से आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या है जी? पार्ट 3 में एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम देखो तो ये दो तो सेम आ गया, सेम का एलसीएम क्या बताया था? वो तो वही होता है जो नीचे नंबर लिखा हो, जो एक्सप्रेशन या वो या वेरी अलजेब्रिक फंक्शन कुछ भी लिखा हो, वो सेम एज इट इज आ जाता है। लेकिन जो डिफरेंट होता है वो हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है। अगर दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो क्या होगा? एलसीएम, एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट क्या पता चला हमारे पास?
पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है जी? इफ वी हैव different algebraic expression in denominator, then LCM will be the product of both of them. एलसीएम क्या होगा? उनका प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन का प्रोडक्ट ले लेंगे। ये दो तो सेम है, इसको मैं नहीं लेता, इस मर्जी इनमें से जिस मर्जी को ले लो। तो इन दो का प्रोडक्ट हमारा होगा एलसीएम। सो एलसीएम विल बी x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ये इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, आगे जब बड़े एक्सप्रेशन आएंगे वहां पे आपको ये बात काम देगी। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी कर लेना है। वेरिएबल्स की फॉर्म में नंबर सेट में तो हम एलसीएम उस तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन वेरिएबल्स हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, फिर आपने ये चीज यूज करनी है। सेम होंगे तो वही लेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम तो वही होगा कि इसी एलसीएम से हम क्या करते हैं, इसी एलसीएम से इस प्रीवियस स्टेप में इससे भी और दरमियान जितने हो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अब अगर आप ये देखो, ये जब फर्स्ट वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो x प्लस वन और ये x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इसके साथ? x माइनस वन। सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू एक्स माइनस वन। समझ आ रही है बात? ये स्टेप इसका मेन है। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट की गलती होती है, हम जब खुद भी चेक करते हैं, बच्चे बोर्ड के पेपर चाहे हम चेक कर रहे हैं या क्लास के चेक कर रहे हो, तो वहां पे यहाँ इस स्टेप में मिस्टेक होती है। नेक्स्ट, यही x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है जी सेकेंड टर्म से। ये सारी आगे सेकेंड टर्म में हमें पता है डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, x माइनस वन इसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x प्लस वन। ये x एज इट इज और इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला आ गया जी x प्लस वन। लास्ट टर्म क्या है जी? x प्लस टू है, इसके साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पे करेंगे तो x माइनस वन वाला कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? एक तो ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी x प्लस टू इंटू इसकी अभी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी x प्लस वन के साथ। ठीक होगी बात? ये आपका मेन स्टेप है। उसके बाद हम सारा सिंप्लीफाई करेंगे, इस सारा को मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में और सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास एट द एंड क्या एक्सप्रेशन बचता है। क्या होगा जी? मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस टू प्लस इसको भी अंदर करेंगे, क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस x। इसको वन बाय वन करेंगे, बाहर अभी माइनस अभी बाहर ही रखते हैं और अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x को पहले दोनों से करो, क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x। फिर आप करोगे 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x एंड देन 2 इंटू वन 2, सो इट वुड बी 2x प्लस 2। ये हमारे पास में डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो हमारे पास फार्मूला भी बन रहा है। क्या बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो भी आप सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? वन का स्क्वायर वन ही लिखा रहने तो बेशक नेक्स्ट स्टेप में कर लो, इसमें भी कर सकते हो। और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई कैंसिल होते हैं तो कर लेंगे, 2x है ये x है, बल्कि पहले सारे इकट्ठे कर लेते हैं, 2x और अभी चलो मैं रीअरेंज भी नहीं कर रहा, उस माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, फिर सब कुछ अपने, या इनको बेहतर है बल्कि पहले कर लेना ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बड़ा एक्सप्रेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, 2x प्लस एक्स एक कैटेगरी के हैं, तो 2x प्लस एक्स क्या बन जाएगा? 3x। मैं पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखा है, फिर एक्स वाला लिखा है, फिर नंबर लिख रहा हूं -2। उसके बाद ये माइनस, ये अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? सारे साइन चेंज। सबसे पहले ये आपका पूरा क्या बनेगा? एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x क्या बना? 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर का मतलब है माइनस वन आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स minus 2 and then minus x square minus 3x and minus 2 divided by x square minus 1. X square will be cancelled out with x square, 3x will be cancelled out with minus 3x and minus 2 minus 2 ये बन जाएगा minus 4. So it can be written as minus 4 divided by x square minus 1. उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एज वेल एज डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले इसमें किसको डील किया जाएगा, क्या सब्ट्रैक्शन को डील किया जाएगा या फिर डिवीजन को डील किया जाएगा। तो आपने याद रखना है, एक रूल है इस सब की अरेंजमेंट के लिए, आपका रूल है डिमास, इसको कहते हैं डिमास रूल। डिमास रूल क्या बताता है, डिमास में डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन and the next one is addition and last one is subtraction। तो ये आपका पैटर्न बताया गया बेसिकली कि पहले आपकी इसमें डिवीजन डील होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डील होगी, उसके बाद होगी एडिशन एंड देन लास्ट में हमारी डील होगी सब्ट्रैक्शन। ठीक होगी बात। इसी तरतीब को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यहीं पे इसी पैटर्न में हम चलेंगे। और इवन के सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं है, और भी कई क्वेश्चन में है, ये पैटर्न आपका बड़ा यूजफुल होगा कि जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि मैंने पहले माइनस करना है, पहले क्या करना है, तो आपको ये इस पैटर्न से पता चल जाएगा। उसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो आप इसको भी नोट्स में लिख लो अपने पास। तो पहले इसको करते हैं, पहले डिवीजन को डील करेंगे। डिवीजन को इससे पहले हम किस तरह डील करते रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, हम इस तरह करते रहे हैं कि डिवीजन को फर्स्ट स्टेप में ही मल्टीप्लिकेशन करके और रिवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप यही करेंगे हम, इट वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus 25 divided by 5, then minus will remain as it is divided by 4, then this division will be changed into multiplication and it can be written as 20 by 3x। तो 20 by 3x ये पूरा आपस में अब हो रहा है मल्टीप्लाई। अभी भी डिवीजन तो होगी, वो तो चलो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी। अब मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर इसमें भी देखो तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं नजर आएगी तो वो करेंगे। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन ना होती तो हम एडिशन की तरफ जाते, फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में नजर आ रही है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों होंगे आपस में डील, ये सारा ये आपस में होगा, तो क्या बन जाएगा, 4 विल बी कैंसल आउट विद 20 एंड बिकम्स 5। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इसका x कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा और ऊपर क्या बचा 5 माइनस 5 बाय 3। ठीक होगी बात। अब उसके बाद हम लेंगे अब सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन यहाँ पे नहीं है, एडिशन यहाँ पे नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, सब्ट्रैक्शन आ रही है तो उसको डील करेंगे। सब्ट्रैक्शन आ रही है तो यहाँ पे हमने इससे पहले सारे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं कि जब आपके पास नीचे आएगा तो उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों एक दूसरे के नंबर पे ना जा रहे हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो उसका एलसीएम क्या होता है, इन्हीं दो की मल्टीप्लीकेशन। अदरवाइज दूसरा तरीका है जो आपका पीछे सब क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जिसमें आप लाइन लगा के एलसीएम फाइंड करते हो, तो उससे भी 3 इंटू 15 एलसीएम आ जाएगा 15। 15 के बाद हम क्या करते रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई होता है इससे भी और 15 मल्टीप्लाई होता है इससे भी। ये हमारे पास क्या बन जाता है, 15 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15 इधर भी कर दें और अगर यहाँ पे भी कर दें, ये कैंसिल होके 1 जार 15 इंटू 3, सो 3 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 25, then minus 5 1 3 1 are 3 5 are, so 5 into 5 into 5 क्या बन जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 15, सो माइनस 75 यहीं पे आगे लिख देते हैं, 3x स्क्वेयर माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50। ये आपके पास आ जाएगा पार्ट नंबर 4। ठीक होगा। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है, आगे कुछ जगहों पे यूज होगा, फिर मैं वहां पे डायरेक्टली लिखूंगा कि यूजिंग डिमास रूल। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट 5 इज
45, इसमें हमारे पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है ए स्क्वेयर, एक्सपोनेंट काफी दिए हैं, बी क्यूब एंड सी पावर 4 डिवाइडेड बाय 27 एक्स पावर 4 वाई क्यूब एंड जी एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 243 डिवाइडेड बाय 180 एंड अच्छा 243 के साथ और भी नंबर हैं, एक्स वाई स्क्वेयर जी क्यूब आ गया और नीचे क्या आ जाएगा जी, इसके साथ आ गया है ए स्क्वेयर बी एंड सी क्यूब। ठीक होगी। अब ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक्सप्रेशन काफी बड़ा सा है। इसका तरीका ये है कि आप इसको तीनों तरीके से यहाँ पे ही कटिंग करना शुरू कर दो, भी की जा सकती है। ए स्क्वेयर इस ए स्क्वेयर से काट दो, बी से जिससे कटता है उससे काट दो, मतलब जो भी जहां भी कटता है उससे कटिंग करते जाओ आप, ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप अलाइक टर्म से कट ही कर दो, मतलब ये सारे नंबर्स हैं तो नंबर्स को कटा कर लो। 45 मल्टीप्लाई, जिसको कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा किससे कटा है समझ नहीं आ रहा, आपने नंबर्स कर लिए सारे एक फ्रैक्शन में, इधर क्या आ रहा है 27 इंटू 180, सो नंबर आर इन वन फ्रैक्शन। फिर मल्टीप्लाई करके फिर आप सारे ये ए बी सी वाले हैं, ये ए बी सी वाले हैं, इनको कटा कर लो। ए स्क्वेयर आ रहा है, बी क्या आ रहा है क्यूब, और सी क्या आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है ऊपर, ये देखो ये 3 आ रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे ए बी सी वाले रख लो ताकि आपको कटिंग करते हो आसानी। ए स्क्वेयर आ रहा है, बी एंड सी क्यूब आ रहा है। ठीक होगी बस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टाइम हम सारे एक्स वाई जी वाले कर लेते हैं, ये सब आ गया एक्स वाई जी वाले, तो न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है जी एक्स वाई स्क्वेयर एंड जी क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स आपके सारे ये आ गए, तो ये क्या बन रहा है एक्स 4 वाई क्यूब एंड जी, ये आ गया। अब आप कटिंग कर लो, कटिंग आप जिस टेबल से छोटे टेबल से होती है उससे कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली कैलकुलेटर पे डालोगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। 4 1 जार 4 4 जार आ जाता है, 27 1 जार 27 9 जार आ जाता है, तो 9 और 9/4, एक तो ये बन गया 9/4। नेक्स्ट इसमें कटिंग देखते हैं, ए स्क्वायर पूरे ही से कैंसिल हो गया, बी इसमें देखो तो अब यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर पावर क्या है 3 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 2 पावर बच जाएगी, तो ये बन जाएगा ऊपर बी बचेगा, बी पावर 2। सी में ही देखो ये नीचे छोटी पावर है ऊपर पावर बड़ी है 3, 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ एक पावर कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई सी आ जाएगा एज इट इज के 1 बचेगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या बनेगा, एक्स वाई में देखते हैं, ये आपका कैंसिल होगा जी पूरा, क्योंकि ऊपर पावर 1 है कुछ भी ना हो, तो नीचे पावर 4 है तो एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा नीचे एक्स बच जाएगा क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह ऊपर पावर छोटी है वो पूरा कैंसिल होगा, नीचे एक पावर बच जाएगी वाई की, वाई स्क्वायर बच जाएगा। ऊपर अगर आप देखो तो z बड़ा, नीचे नीचे पावर z छोटा है, तो छोटे वाला पूरा कैंसिल हो जाता है और बड़े वाला एक पावर जितनी पावर लिखी हो उसमें से जाके माइनस हो जाती है। ये मैंने बेसिक स्टेप बताया कि होते कैसे हैं, ऊपर जाके पावर माइनस होती है या ऊपर छोटी हो तो नीचे आके माइनस होती है, लेकिन डायरेक्टली भी कटिंग की जा सकती है, कोई इसमें मसला नहीं है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। क्या बन जाता है ऊपर जी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर कैन बी रिटर्न एज 9, फ्रैक्शन एक ही कर लेते हैं, नीचे 4, ऊपर वाले सब इकट्ठे लिख दोगे 4 बी स्क्वायर सी एंड देन जी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर विल बी एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक होगा। सेम यही पैटर्न हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम ज्यादा डिफरेंट कुछ काम नहीं करेंगे, इसी पैटर्न को लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 इज m square by 8n then multiply 36 p cube and q square divided by 81 mn then divided by 15 m p x power 5 divided by 270 n square
एंड एक्स क्यूब वाई। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला मैंने जिस पैटर्न में बताया है उसी पैटर्न में मैंने इसलिए बताया था कि जब आपके पास बड़े एक्सप्रेशन बहुत आ जाएंगे तो वहां पे इस पैटर्न से करोगे तो आपको ज्यादा इजी होगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा, इजीली आपके एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। देखो सबसे पहले नंबर से इकट्ठे कर लेते हैं, सॉरी नंबर से पहले आपकी डिवीजन जो है उसको चेंज करते हैं, फिर हम इकट्ठे कर सकते हैं। क्यों? वही डिमास रूल के मुताबिक देखें तो मल्टीप्लिकेशन आ रही है, डिवीजन आ रही है, तो पहले डिवीजन डील होगी। डिवीजन कैसे डील होगी उसका हमें पता है कि ये एज इट इज आ जाएगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8n। इवन यहाँ पे आप जो कटिंग होती है वो पहले भी कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप कटिंग नहीं करोगे, तो आप इनको पहले भी अलग करके लिख सकते हो और पहले स्टेप से ही हम यहाँ से m इस m से काट के ये चीजें भी कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, मैंने इसलिए भी पहले भी बताया कि सिर्फ इकट्ठा करके करने का मकसद ये है कि आपको इजीली समझ आ जाए कि कौन सा किससे कट रहा है, बाद में अपने रिव्यू भी करना हो, कोई मिस्टेक निकालनी हो तो फिर आपको इजीली आप ढूंढ सको। ठीक है, तो मैं उसी पैटर्न पे कर रहा हूँ कि पहले alike terms, keep the alike terms together and then solve it. So division will be replaced by multiplication and this whole denominator becomes numerator. So it can be written as 270 n square x cube y divided by 15 m p x power 5। ठीक होगी बात। अब क्या करेंगे, together the alike terms, alike terms are numbers 36 into 270 divided by this one is number 8 multiply 81 multiply 15, ये आ गया नंबर्स। फिर आप मल्टीप्लाई डालो, मल्टीप्लाई का साइन डालो या आप ब्रैकेट का डालो, दोनों चीजें आपके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। ब्रैकेट वैसे ज्यादा बेहतर रहेगा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपके पास मल्टीप्लाई और एक्स में कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी यूज हो रहा है तो इसलिए आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मल्टीप्लाई ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा अच्छा देखते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एम एन वाले इकट्ठे कर लेते हैं। एम कौन से हैं जी, अगर आप पैटर्न देखो तो कौन से पैटर्न चाह रहे हैं, एक एम एन पी एम एन वाले चाह रहे हैं, एक पी क्यू वाले चाह रहे हैं और एक एक्स वाई वाले चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, आप इकट्ठे कर लो, क्या बन जाएगा जी, एम स्क्वायर एक आ गया और एन स्क्वायर भी कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कौन कौन से हैं जी, एक एन ये है, एक एन ये है, एम भी दो है, एन भी दो है, मतलब एन भी आपके दो बने और एन भी दो बने, नीचे भी आपका बन गया एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते थे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे, पी वाले देखते हैं, पी वाले कितने, पी क्यूब एंड क्यू स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे पी और क्यू वाले देखते हैं कौन कौन से हैं, यहां से देखना शुरू करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक पी है, हमारे पास पी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन से हमारे पास पड़े हुए, पी क्यू भी हो गया, एम एन भी हो गया, एक्स वाई वाले लिख लेते हैं, पेयरिंग हुई है एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सारे एक्स वाई वाले इकट्ठे कर लो, नीचे सिर्फ क्या है एक्स पावर 5। ठीक होगी बात। इसमें पहले भी एक चीज है, ये कोई पेयरिंग करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली भी कटिंग हो सकती है, सब इकट्ठे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। पेयरिंग में सिर्फ कटिंग आसान होना, यही आपको सिर्फ एक रीजन बताइए। ये हमारे पास बन जाएगा सारा मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 9620 डिवाइडेड बाय, ये भी यही बन जाता है इसमें बाय चांस 9796 नहीं सॉरी 9720, ये बन गया। बाकी ये पूरे का पूरा इस पूरे के पूरे से कैंसिल, क्योंकि हमारे पास पावर क्या आ रही है, सेम ही आ रही, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। बाकी पी में क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक पी ऊपर बचेगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो एज इट इज आएगा क्योंकि उसके नीचे कुछ कटने वाला है ही नहीं। एक्स में अगर आप देखो तो एक्स क्यूब है ऊपर, नीचे एक्स पावर क्या है 5 है, तो कटिंग क्या होगी हमारे पास, ये पूरा कटेगा इस पूरे से, सॉरी इस 5 से कटेगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो नीचे आपका x का स्क्वायर बचेगा, ऊपर y एज इट इज आएगा क्योंकि y तो किसी से नहीं कैंसिल हो, नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल, सिर्फ आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर।
ठीक होगी बात, बस ये आपके आ जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 7 इज 3x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 27 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड देन प्लस 1 बाय x माइनस 3। ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला काम, division will be solved first। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Demas rule, so division will be solved first, mean division will change this expression into multiplication by reversing the fraction। it can be written as, ये सारा ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 27 एंड देन प्लस 1 बाय x माइनस 3। ठीक होगी बात। आपके पास एक एक्सप्रेशन ये बना है, एक एक्सप्रेशन ये बना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये अलग से ऐड हुआ। ठीक है, अब अगर आप ये ब्रैकेट्स डालते हो फिर मल्टीप्लाई हटा भी सकते हो, लगा भी रहे तो भी कोई मसला नहीं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या बनता है देखते हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी हमने देखा कि भाई पहले तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद हम एडिशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, डिवीजन हो गया है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर अब आप जाओगे एडिशन की तरफ। तो मल्टीप्लाई जब होगा तो उसके लिए देखते हैं जो जो सिंप्लीफाई होता है वो हम कर लेते हैं। क्या बन जाएगा 3x, ये एज इट इज, मल्टीप्लाई ये क्या बनेगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन आता है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा 3 इज कॉमन एंड रिमेनिंग फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 बाय x माइनस 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये यहाँ पे भी बल्कि 3 3 से कैंसिल हो जाता है, ऊपर क्या बचता है x इंटू दिस एक्सप्रेशन, x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर आप देखो तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले वाली शेप बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3। इसके बाद ये क्या बन जाएगा स्टेप, इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो तो इसी के आगे लिख लेते हैं, क्या बनेगा x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। फार्मूला यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, हेयर ए इज एक्स एंड बी इज 3। ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे हमारे पास जिस चीज की कटिंग होनी होगी वो हम कटिंग कर देंगे। क्या हो जाएगी कटिंग, एक्स प्लस 3 से कैंसिल, पीछे क्या बचा है एक्स बाय एक्स माइनस 3 और अगला बचा है 1 बाय एक्स माइनस 3। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों के एलसीएम में देखो डिनोमिनेटर में सेम चीज है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट सेम एक्सप्रेशन x माइनस 3 विल बी एलसीएम। और अगर यही एलसीएम आएगा, एलसीएम का तरीका हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, जब एलसीएम आता है एलसीएम हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले से भी, एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे न्यूमिनेटर से भी। तो जब आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 तो वो x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा x ही बचेगा। ठीक है, प्लस इसी तरह x माइनस 3 मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगा इधर इसके साथ x माइनस 3 होगा तो ये पूरा इससे कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक होगी बात। तो इस तरह से होगा इसका पार्ट नंबर 7। सो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 8। Part 8 is 5x plus 5 divided by 3 into 2x minus 1 plus 6 minus 2x divided by 2 into 1 minus 2x and then बस यही आपका एक्सप्रेशन है पार्ट नंबर 8। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं जिसमें जो कॉमन है वो निकालते हैं, कटिंग कुछ हो पाती है तो वो कटिंग भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर 5x और इसमें से क्या कॉमन है 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बना 3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, ये आ जाएगा यहाँ से क्या कॉमन है 2x कॉमन, नहीं 2 कॉमन, 2 कॉमन है आ जाएगा
3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा 2 इंटू। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल मिलता जुलता है। ये बड़ा एक्सप्रेशन जो है 3 और 2 का तो हम चलो एलसीएम ले लेंगे, वो तो 6 आ जाएगा। लेकिन आपके पास अलजेब्राइक हो तो मैंने क्या बताया था कि अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गए डिफरेंट हुए तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, और अगर बिल्कुल सेम हुए तो फिर आप वही एलसीएम ले लोगे। लेकिन यहाँ पे ये सेम तो हैं, मिलते जुलते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस माइनस आगे शिफ्ट हुआ। मतलब यहाँ पे 2x का पॉजिटिव है, यहाँ 2x नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें से आप ले लोगे माइनस कॉमन। माइनस कॉमन सिर्फ इसलिए लिया ताकि आपका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो जाए, फिर हमारे लिए एलसीएम लेना बिल्कुल ईजी हो जाए। ठीक होगी बात। एलसीएम सिंपल हो जाए उसके लिए हम क्या ले लेंगे, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा जी, माइनस कॉमन अगर यहाँ पे लें तो ये बन जाता है, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो क्या बनेगा माइनस, अंदर बचेगा -1 प्लस 2x। यहाँ मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन। आसानी के लिए मैं बता सकता हूँ कि अगर लिखा हुआ है a माइनस बी, अब उसमें से माइनस दोनों में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो, बाहर -1 कॉमन ले रहे हो, माइनस कॉमन ले रहे हो या -1 एक ही बात है, कॉमन ले रहे हो तो ये a हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो माइनस ए बी था ये हो जाएगा प्लस बी। तो ये इस तरह से कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, फर्स्ट में से दोनों में से एक में साथ प्लस था एक के साथ माइनस था, तो मैंने -1 कॉमन लिया, और ये साइन दोनों पे चेंज हो जाएगा। 1 वुड बी written as -1 and -2 would be changed into +2x। ठीक होगी ना, ये आपके पास कॉमन आ गया। अब आप ये 1 कटिंग भी होती है, ये भी कटिंग कर दोगे। फर्स्ट वाले में कोई कटिंग नहीं होती है, एज इट इज रहने देंगे। 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। ये -1 जो कि आपने कॉमन लिया है, ये वाला -1 ये आपका बन जाएगा माइनस, इसके साथ हो जाएगा क्योंकि सब के साथ कॉमन आया हुआ है, तो ये आपका यहाँ ऊपर जा सकता है। जब सबके साथ कॉमन आया वही ऊपर जा सकता है। ये माइनस जाएगा ऊपर, -1 जो है यहाँ से, ये सारा यहाँ से एरो ले गए, मैंने यहाँ एरो ट्रांसफर कर दिया, ये सारा इधर जाके +1 प्लस के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या बचा हुआ, 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या बचा, ये अगर आप देखो इस पूरे को रीअरेंज करके देखो क्या बनेगा, -1 प्लस 2x, 2x को पहले लिखो और -1 को बाद में लिखो तो क्या बन जाएगा 2x -1 बन जाता है। ठीक है, तो ये सारा स्टेप हमने, ये जो माइनस कॉमन लेने वाला स्टेप किया जो कि मैं राइट साइड पे एग्जांपल से भी शो किया है, ये सारा स्टेप बेसिकली डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाने के लिए था। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये दोनों देखो अब हमारे पास क्या आ गए, एक जैसे आ गए। डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है वो एक जैसा आ गया। ठीक है, अब हम इसका इजीली एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इसका दोनों में जो कॉमन है वो तो एलसीएम में आता ही आता है, तो इसका मतलब एलसीएम में 2x माइनस 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, साथ नंबर 3 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है समझो, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है 3, तो वो भी साथ आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स का आप सेपरेट एलसीएम ले लोगे और वेरिएबल्स का सेपरेट ले लोगे। वेरिएबल्स के लिए सेम हुए तो वही एलसीएम आ जाएगा, और अगर डिफरेंट हुए तो उन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद आप यही एलसीएम, जो एलसीएम होता है, हम क्या करते हैं, पिछली एक्सरसाइज से हम क्या करते आ रहे हैं, इसी एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले से भी, और इसी एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले में। इस 3 इंटू 2 माइनस एक्स को जब पहले से करेंगे तो ये 3 इंटू 2 माइनस एक्स इस पूरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन 5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक होगी बात, माइनस इसी तरह 3 इंटू 2 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 आपका बचेगा, 3 बचेगा, वो आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 3 माइनस 2x। क्लियर होगी बात। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि ये सारा यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5
देन माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई को, -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू प्लस तो +6x डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x -1। ठीक है, ऊपर हमें नजर आ रहा है कि 5x और 6x, ये क्या बन गया 11x। सो 11x एंड 5 -9 तो -4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2x -1। क्लियर होगी बात। तो यहां तक आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ना क्वेश्चन नंबर 9 नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 इज, यहां से थोड़े से लेंथी पार्ट है लास्ट वाले। क्या बनेगा 2a डिवाइडेड बाय 2a -3 -5 डिवाइडेड बाय 6a +9 एंड -4 into 3a +2 divided by 3 into 4a square -9। ये आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें मैंने बताया कि आपके अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्रेशन क्या करते जाएंगे, थोड़े से एक्सपेंड करते जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे, जाहिर सी बात है लेवल अप होता जाएगा। तो क्या बनेगा, सबसे पहले जो फार्मूला बना, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो है नहीं जो पहले सॉल्व करें, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। तो ये आपका जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसका अब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए देखते हैं जिसमें से जो कॉमन है वो लेते हैं, जो सिंप्लीफाई हो सकता है जितना वो हम करते हैं। ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? फर्स्ट एक्सप्रेशन कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, सो इट विल बी रिटन एज अबव। -5, there is a common element 3 from both of them, so it can be written as 2a +3, ये बन गया। then -4 into 3a +2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है 4a स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2a होल स्क्वायर, -9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज 3 into 2a स्क्वायर -9 is 3 स्क्वायर। ठीक होगी बात, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में ये अभी भी इसी तरह ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2a बाय 2a -3 -5 बाय 3 इंटू 2a +3 देन -4 इंटू 3a +2 डिवाइडेड बाय 3 तो कॉमन आया, अंदर फार्मूला ओपन कर दो, a स्क्वायर -b स्क्वायर, सो a +b इंटू a -b। ठीक होगी बात। अब अगर आप देखो, अब आपके पास काफी मिलता जुलता एक्सप्रेशन आ रहा है, सारों के नीचे डिनोमिनेटर अगर आप देखो तो क्या आ रहा है 2a -3 2a +3 2a -3 2a +3, इस तरह के आ रहे हैं, 3 भी दो जगह आ रहा है सब। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम मेन स्टेप है कि एलसीएम आपके पास थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। एलसीएम आ जाएगा, अगर एक्सप्रेशन का देखें, एक तो 2a +3 आ रहा है वो आएगा, डिफरेंट अगर हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2a -3 दो चीजें ये आ जाएंगी। उसके अलावा एक नंबर है सब में, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है कुछ नहीं है तो 1 है समझो। तो नंबर का क्या एलसीएम होगा, अगर 3 3 हो, दोनों 3 हो, तीसरा 1 हो, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या बनता है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरे का पूरा एलसीएम। अब हम करते क्या है, इस एलसीएम को उठाते हैं पूरा, इस पूरे एलसीएम के मैं ऊपर लगा देता हूँ ब्लॉक, बड़ा एक्सप्रेशन है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा। इस एलसीएम को उठा के हम पूरे के पूरी इक्वेशन से यहाँ पे, अगर इसमें देखा जाए यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे से, पहले से भी, दूसरे से, तीसरे से भी, दूसरे से भी और पहले से भी।
ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की उस तरह से स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पे शो करूं, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा अगर ये पूरा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इस फर्स्ट वाले से, यहाँ टिक लगा रहा हूं, यहाँ मल्टीप्लाई करो इससे, तो देखो क्या कटेगा, तो 2a माइनस 3, इसके नीचे 2a माइनस 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो बच जाएंगे। बाकी क्या है, 3 इंटू 2a प्लस 3 ये बच जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई किससे होंगे, इसके साथ होंगे। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2a प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एक्सप्रेशन 2a। ये आ गया पहला वाला पार्ट। देन माइनस, इसके साथ क्या होगा, 3 इंटू, ये पूरा एक्सप्रेशन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा कैंसिल होगा, 3 भी कैंसिल होगा और 2a प्लस 3 भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2a माइनस 3। सो 5 पहले से लिखा हुआ है, 5 विल बी मल्टीप्लाई विद 2a माइनस 3। देन लास्ट एक्सप्रेशन, ये पूरे का पूरा जब लास्ट एक्सप्रेशन से होगा तो लास्ट एक्सप्रेशन के नीचे ये पूरे का पूरा ही लिखा हुआ है, तो वो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला ही बचेगा, क्या बन जाएगा, -4 इंटू 3a प्लस 2। क्लियर हो गया स्टेप, ये इसका मेन स्टेप है। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से करना है, इसमें आपने बिल्कुल तसल्ली से करना है। तो अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 2a इंटू 3, इस सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले सिंगल वाले कर लेते हैं, 2a इंटू 3 क्या बनेगा, 6a, इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर हमने 2a प्लस 3 के साथ। देन -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, -5 इंटू 2a तो -10a, देन -5 इंटू -3 प्लस 15 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है -4 इंटू 3a, क्या बन जाएगा, -12a, -4 इंटू प्लस 2 -8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा 3 इंटू 2a। ये भी अगर आप देखा जाए तो फार्मूला बना लेते हैं, ये फार्मूला तो बन रहा है हमारे पास, और से देखा आप हो, ये इरेज हो गया, खैर 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी सिंप्लीफाई होता है, तो हम इस तरह से ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसको दूसरी फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, 12a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8 divided by simplified form of this one is 4 into 4, 2a square is 4a square minus 3 square is 9। यहाँ तक आ गया। अब ऊपर वाला अगर सारा आपस में सॉल्व करें तो ये बन जाता है 12a स्क्वायर, और a वाले तीनों आपस में सॉल्व करें तो ये बनता है -4a, एंड देन लास्ट ये 5 और इसमें से माइनस करें तो +7 डिवाइडेड बाय that will be as it is 3 into 4a square minus 9। ठीक होगी बात, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास था पार्ट नंबर 9। नाउ पार्ट नंबर 10 इज, पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन गिवन है जी 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x minus 18x square, then minus 2 divided by 2 plus 5x and plus 2x square। ठीक होगी बात। अब इसमें ये हमारा मिड टर्म ब्रेक का क्वेश्चन है, नीचे 3 टर्म्स आ रही हो तो 3 टर्म्स आ रही हैं, वो भी इस तरह से पावर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हमारा मिड टर्म ब्रेक के ही फैक्टर्स बनते हैं। तो क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाय, फैक्टर्स क्या लाने हैं, 5 इंटू 18, 18 इंटू 5 क्या बना, 180, 90, 90 लाना है हमने मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके लाना है 1, तो क्या हमारे पास बन जाएंगे फैक्टर 9 एंड 10। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर 5। ये फैक्टर्स हमने ऑलरेडी 9th क्लास में आपने डिटेल में कर चुके हैं, 10x एंड -9x, क्योंकि हमने +1x लाना है और मल्टीप्लाई करके -180 लाना है, तो आपके पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे, -18x स्क्वायर
ठीक है, कुछ जगहों पे इसको रीअरेंज करके भी किया जा सकता है, किया होता है, और वो भी ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर वाली को पहले लिख लेते हैं, फिर एक्स वाली, फिर वाई वाली को, तो वो भी ठीक है, उस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से भी आपका पॉसिबल है। तो दोनों में से कोई भी गलत मेथड नहीं है, दोनों तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट में अगर आप देखो तो आपने फैक्टर क्या लाने हैं, मल्टीप्लाई करके लाना है 4 और प्लस माइनस करके क्या लाना है 5। सो 4 and 1 विल बी द फैक्टर। ये बन जाएगा 4 and 1 प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा 5 डिवाइडेड बाय, कॉमन क्या है फर्स्ट टू में से 5 इज कॉमन, सो 2 सॉरी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x, देन माइनस 9x इज कॉमन, 1 प्लस 2x, ये बन गया। देन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है 2 डिवाइडेड बाय, क्या कॉमन है जी 2 इज कॉमन, 1 प्लस 2x प्लस x इज कॉमन, 1 प्लस 2x, ये आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, दोनों में से 1 प्लस 2x कॉमन, 1 प्लस 2x इज कॉमन, एंड रिमेनिंग फैक्टर इज 5 माइनस 9x, एंड देन माइनस यहाँ से क्या कॉमन है 2 डिवाइडेड बाय, इसमें भी सेम कॉमन है 1 प्लस 2x इज कॉमन, सो रिमेनिंग फैक्टर इज 2 प्लस x, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जरा देखो गौर से, क्या होगा, ये दो तो हैं जी कॉमन, ये दो तो एक बार लिखे जाएंगे, और बाकी दोनों डिफरेंट है तो वो भी साथ आ जाएंगे, तो हमारे पास कॉमन और अनकॉमन सारे आ जाते हैं एलसीएम में। वैसे भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि कॉमन और अनकॉमन आप सारे लिख लेते हो। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम वुड बी 1 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 9x इंटू 2 प्लस x। यही एलसीएम अब आपका पूरा उठा के मल्टीप्लाई जब पहले से करेंगे, इस पहले एक्सप्रेशन से ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कौन कौन सा कैंसिल होगा, 1 प्लस 2x भी कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 9x भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 प्लस x, वो आपका इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस x, देन माइनस इस 2 से कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा उठा के जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2x भी 2 प्लस x भी, सिर्फ क्या बचेगा 5 माइनस 9x, 5 माइनस 9x। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है जी 10 प्लस 5x, फिर देन माइनस 10 एंड प्लस 18x डिवाइडेड बाय, this whole factor remain same, 1 plus 2x into 5 minus 9x and then 2 plus x। 10 से कैंसिल, तो इन दो को सॉल्व करके क्या बना 5 और 18 23x, तो ऊपर क्या आ जाएगा 23x डिवाइडेड बाय नीचे ये एज इट इज, यही सारा यहाँ पे आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 11 इज m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6m square plus 18m, then divided by 12m minus 4 divided by m plus 3। ये आ गया क्वेश्चन। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें नजर आ रहा है देयर इज अ सब्ट्रैक्शन, देयर इज एन एडिशन, बट देयर इज अ डिवीजन, सो डिवीजन विल बी सॉल्व फर्स्ट, बाकी हम रहने देते हैं, क्या बन जाएगा m plus 3 24m minus m plus 1 24m plus 6m, sorry 3m minus 1 divided by 6m square plus 18m।
ऐसे यहाँ पे कॉमन ले लेते तो वो भी बेहतर था, क्योंकि ये भी सिंप्लीफाई तो होता है। क्या बन जाता है, ये बन जाएगा m+3 डिवाइडेड बाय 12m-4। ठीक होगी बात। ज्यादा बेहतर है मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता, ताकि जो कटिंग हो हमारी साथ साथ होनी है वो हो जाए, आप सॉल्व करते हुए भी इजी हो जाएगा। इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से आ रहा है 6m कॉमन, 6m कॉमन, पीछे क्या बचा m+3। ठीक है, ये इसीलिए इसी स्टेप में लिया ताकि ये कटिंग होगी, ये डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में करके नीचे वाला ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर वाला नीचे शिफ्ट कर दिया। अब आप क्या कर लोगे, जिसकी कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दोगे। ठीक है, इवन इसमें से भी जो कॉमन था वो भी हम ले सकते थे स्टेप में। खैर वो नेक्स्ट में ले लेते हैं। क्या बन जाएगा m+3 डिवाइडेड बाय 24m माइनस m+1 डिवाइडेड बाय 24m, सॉरी ये 24m, देन प्लस ये क्या बचा है 3m-1 डिवाइडेड बाय 6m मल्टीप्लाई 1 बाय, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन है, क्या बचता है 3m-1। तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा इस पूरे के साथ। ठीक है, पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा है 4 बचा, इधर क्या बचा है 6m बचा। तो इन दो को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं बचा, ऊपर समझो कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 बाय 6m इंटू 4, तो क्या बन जाता है 24m। ठीक है, क्या बन जाता है 24m डिवाइडेड बाय m 24m, then minus m+1 divided by 24m, and this expression is also be 24m। ये भी क्या बन गया 24m। अब हमारे पास एलसीएम लेना आसान हो गया, क्योंकि एलसीएम सबका सेम आ गया, सारों का क्या आया नीचे 24m ही आया, तो एलसीएम यही हो जाएगा। क्या बन जाएगा एलसीएम 24m। और अगर एलसीएम सेम हो तो जब सबसे मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है तो पूरा पूरा कैंसिल होता जाता है, इसलिए न्यूमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सबका एलसीएम सेम हो। तो ये m+3 आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस इनटू माइनस अंदर जाएगा तो -m-1 होगा। यहाँ पे ही मिस्टेक होती है, मोस्टली स्टूडेंट सेम लिखने के चक्कर में इसको गलत कर लेते हैं। ये आपके पास माइनस बाहर है, ये असल में माइनस इस तरह से, तो माइनस जब अंदर आएगा तो आपका क्या बनेगा, सारे ब्रैकेट्स में है अलग अलग। ठीक है, तो माइनस जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वन इज आल्सो -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, सारा जो भी कैंसिल होना है कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, -1 2 बचेगा, ऊपर क्या बचा है जी 1 डिवाइडेड बाय 3 -1 -1, तो 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय 24m, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से होगा हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी प्लस पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, ये आपके पास है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 माइनस पी स्क्वायर फार्मूला पुट करेंगे, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 मतलब 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, सिमिलरली 1 को यहाँ पे भी 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस बी और 1 माइनस बी। नीचे क्या आ गया 1 प्लस क्यू एज इट इज, मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, नीचे इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है p, तो p कॉमन लिया क्या बच जाएगा 1 प्लस p।
ठीक होगी बात। देन मल्टीप्लाई, इन दोनों का अगर आप देखो तो ये आपस में एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं तो इसका एलसीएम आपस में क्या आता है, -1 है। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 है और 1 माइनस पी। 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लोगे तो वही नंबर एलसीएम आ जाता है। तो इस पूरे का एलसीएम हमारा क्या बनता है, 1 माइनस पी। इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। 1 माइनस पी आपका क्या होगा, 1 माइनस पी जो एलसीएम होता है वो क्या मल्टीप्लाई होता है दोनों से, इससे भी होगा और 1 मल्टी जिस चीज का एलसीएम होता है, इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस पी आया है तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस पी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस पी मल्टीप्लाई होगा इससे भी। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस पी इंटू 1 क्या बना, 1 माइनस पी। देन 1 माइनस पी इंटू दिस एक्सप्रेशन, तो 1 माइनस पी और ये 1 माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, उससे सिर्फ पी बचेगा, माइनस पी। ठीक होगी बात, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पी बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉरी ये क्वेश्चन में प्लस है, ये क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ प्लस आएगा। क्वेश्चन में गलती से मिस्टेक होगी, गलती होगी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये आपका पी कैंसिल हो रहा है इससे, बाकी जो जो कैंसिलेशन होती है वो हम कर देंगे इसी स्टेप में। क्या हो जाएगा, ये सारे अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में एक आसानी ये होती है कि आपका ये वाला इधर से कट रहा है तब भी काटोगे, नीचे वाले से कट रहा है तब भी काटोगे, नीचे से आगे है तब भी काटोगे, मतलब जहां पे भी वो काट सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने नीचे जो लिखा हो वही कटेगा। सो 1 माइनस पी विल बी कैंसल आउट विद दिस 1 माइनस पी and 1 plus p. Similarly 1 minus p will be cancelled out with this 1 minus p and 1 plus q will be cancelled out with 1 plus q. ये से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे, एक बच जाएगा ये वाला और एक बच जाएगा ये, बाकी सारे कैंसिल हो गए। सो फाइनल आंसर इज 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p। ठीक होगी बात, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन देखने से लंबा लग रहा था लेकिन इतना क्वेश्चन लंबा था नहीं, खास तौर पर जो क्वेश्चन जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो वो क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं होते, वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले लेंथी होते हैं क्वेश्चन। ये इसी पे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। लास्ट पार्ट है हमारा, इसमें थोड़ा सा एडिशनल काम दिया हुआ, फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन है, मतलब एक्स 13 क्वेश्चन है and the question is bracket 1 minus x divided by 1 plus x divided by 1 minus x, this whole bracket divided by 1 plus x cube। ठीक होगी बात, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। सबसे पहला काम आप ये करो, इस मल्टीप्लिकेशन इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, एक काम। दूसरी बात यह कि इसको भी जो अंदर एलसीएम आ रहा है उसका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या एलसीएम आता है, इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया, जब आपके दोनों सिमिलर हों तो एलसीएम, जब 1 हो और दूसरा कुछ और एक्सप्रेशन हो तो वही एक्सप्रेशन एलसीएम आता है, जिस तरह पिछली बार में भी किया है। तो उस पूरे का एलसीएम हमारे पास नीचे अगर देखें तो बनेगा 1 माइनस एक्स, एलसीएम आएगा वही 1 माइनस एक्स, फिर आपका ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे भी 1 से भी, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, और यही 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा दूसरे एक्सप्रेशन से भी, तो तब 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा प्लस एक्स। ठीक होगी बात, वही स्टेप जो इससे पीछे किया ये वही एग्जैक्टली वही स्टेप हुआ। उसके बाद डिवीजन विल बी चेंज टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो हम क्या लिखते हैं 1 है, तो इसको 1 को ऊपर कर दोगे और उस सारे को नीचे कर दोगे, क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। तो डिवीजन हमारी क्या होगी, चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन। यहां तक हो गया क्लियर। माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स से, 1 बाय दिस एक्सप्रेशन, ये बन गया। अब इसमें आसानी के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप वो ये करेंगे कि हम फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन चाह रही है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा हो a डिवाइडेड बाय b बाय c लिखा हो, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है सबसे ऊपर चला जाता है, a के साथ चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा a c डिवाइडेड बाय
बी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ए की जगह x लिखा हुआ है, बी वाली लोकेशन पे ये सिर्फ 1 बचा है, बाकी कैंसिल हो गया है, और सी वाले पे ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। तो ये आपका पूरा का पूरा आप किस तरफ लेके जा सकते हो, सबसे ऊपर लेके जा सकते हो। सबसे ऊपर जाएगा मतलब ये पूरे का पूरा शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे। एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखना जरा गौर से, 1 माइनस, ये 1 माइनस एक्स सबसे ऊपर चला गया, तो x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। अब ये तो ऊपर चला गया, यहाँ क्या बचा हुआ था, इस पूरे फ्रैक्शन में, इस पूरे पोर्शन में बचा हुआ था सिर्फ 1, तो वो आप 1 लिखो या ना लिखो, डिनोमिनेटर में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनटू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब मतलब 1 को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो 1 क्यूब अगर लिखें तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आपके पास फार्मूला है, इसको मैं अरेज कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या लगा है यहाँ पे, सिंस फार्मूला इज a cube plus b cube equals to a plus b into a square minus ab plus b square। अब इसमें a की जगह 1 आ रहा है और b की जगह x आ रहा है, बस सिंपल इतना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप क्या हो जाएगा, 1 x को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बाय एज इट इज। इसको लिखें तो क्या बन जाता है, 1 बाय एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कटिंग तो किसी से भी नहीं होती, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाता है, ये माइनस अंदर ले जाओ, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरे का पूरा सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, कैंसिल आ जाएगा, तो 1 बाय, फाइनल आंसर वुड बी 1 बाय 1 प्लस एक्स। ठीक होगी बात। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या चीज सीखी है, इसमें हमने ये सीखा है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं अलजेब्राइक फ्रैक्शंस की या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, खास तौर पर फ्रैक्शंस की। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके अलावा समझने के दौरान कोई भी आपकी क्यूरी हुई, कोई चीज़ नहीं समझ आई, वो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कोई और सजेशन आपके माइंड में हो, जिस तरह से आप चाह रहे हो करना, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, उस तरह से भी ट्राई किया जा सकता है। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।